तो हम लोग हैं काईवारा के रास्ते में और 15 किलोमीटर बाकी है। मैंने हेलमेट नहीं लगाया था। स्टैंड तो हम लोग हैं काईवारा के रास्ते में और स्टॉप रिकॉर्डिंग। और तो हम लोग हैं काईवारा के रास्ते में और अभी 22 मिनट दिखा रहा है, आपको दिखा दे रहा होगा जीपीएस में। 15 किलोमीटर बाकी है। सामने वो पे ये है पहाड़ है, वहाँ जाना है। तो 15 किलोमीटर में हम लोग पहुँच जाएंगे। टोल्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो चलिए वहाँ चलते हैं और वहाँ का पुराना जो टेम्पल है उसको देखते हैं। चलिए चलते हैं। तो कार्तिक जी जा रहे हैं अपना बाइक से और कार्तिक जी आज पूरा गियर का सेटअप किए हुए हैं। और हम लोग घर से लेट से निकले हैं कल, क्योंकि मेरा एक मीटिंग था रात में। तो वीकेंड में सपोर्ट था और काम था, तो थोड़ा लेट से निकले हैं और लेट से निकल करके हम लोग जा रहे हैं। और ऐसा सामने देख रहे होंगे। तो कार्तिक जी आगे जा रहे हैं और हम पीछे हैं। मेरा दोनों कैमरा ऑन है। तो काईवारा में एक बहुत पुराना टेम्पल है, वहाँ हम लोग जा रहे हैं। हम लोग ट्रैक नहीं कर रहे हैं। ट्रैक हम लोग का प्लान में भी नहीं था। हम लोग राइडर्स है, ट्रैक नहीं है, ट्रैकिंग नहीं करते हैं करते हैं बट जब मिलता है तब करते हैं। तो वहीं हम लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पे टॉल है एक चिंतामणि के पास में। तो ये टॉल बाइक स्लो के लिए नहीं है ऑब्वियसली, तो आराम से निकल जाएंगे। और कार्तिक जी DJI का 360 लगाए हैं कैमरा, वो माउंट पे लगाए हैं, वो पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये कार्तिक जी बैग में लिए हैं कुछ स्पेशल आइटम्स जो कि आज हम लोग बनाएंगे। हमको आगे जाने बोल रहे हैं, आ जाइए। तो हम लोग थोड़ा फास्ट चलते हैं। तो कुछ अपडेट्स देता हूँ चैनल में। हम लोग का जो राइड था कोस्टल वाला, वो अभी फ़िलहाल कैंसिल नहीं है, पोस्टपोन्ड है, क्योंकि हम लोगों का कुछ स्पेशल काम आ गया था और संगठन से भी अप्रूवल मिलने में थोड़ा हम लोग को टाइम लग रहा था। तो इसलिए वो अभी थोड़ा टाइम लगेगा, बट होगा राइड सून। और कोस्टल राइड है तो बरसात में करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग विदिन 1 मंथ उसको करें। और बहुत ज़्यादा ही वहाँ पे किलोमीटर्स कवर करने का बात है। तो 6000, 7000, 10,000 किलोमीटर से ऊपर चलने का है। 2 टायर चेंज होगा, तो उसके लिए भी स्पॉन्सर्स हमारे पास में आ गए हैं। तो कार्तिक जी काफ़ी पीछे हैं और कोई उनको मिल गया, उससे बात कर रहे हैं, तो डिस्कशन हो रहा है। तो थोड़ा रुकते हैं, उनके लिए भी उनको आगे आने देते हैं और हम लोग थोड़ा धीरे चलते हैं। तो आज हम लोग का कैंपिंग का भी प्लान है, क्योंकि हम लोग नाश्ता घर से करके नहीं निकले। तो टेंपल विज़िट करेंगे, टेंपल विज़िट करने के बाद कैंपिंग करेंगे, कैंपिंग करने के बाद ये करेंगे, कैंपिंग करने के बाद ये करेंगे। कैंपिंग करने के बाद हम लोग ये करेंगे। Want to take a photo? Want to take a photo? ಕೊಡಿ. ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. तो एक बच्ची ने रोका है, वो फ़ोटो खींचना चाह रही है।
ಸಿಟ್ ಬನ್ನಿ ಸಿಟ್ ಮಾಡಿ What is your name? My name is Navir. इधर ही है ओके आते इधर आते हैं कभी हम लोग ठीक है नाइस टू मीट यू ब्रदर ನಮ್ದು ಕೇಶವ ನವೇಶ್ವರಿ ಅಂತ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ओके ಅದು you are recorded in camera you will be there on YouTube okay tell her to watch I will post ಇದೇನಾ हाँ Brahman biker okay ಫೋಟೋ ತಗೊಂಡು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಏನಾದ್ರು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಈಗ ತಗೋರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ okay thank you लाउड नहीं रिकॉग्नाइज कर रहा है यूज़ हो रहा है ना माइक भी यूज़ हो रहा है ये पूरा रिकॉर्ड हुआ जो सो बच्ची ने रोका हमें और उसके पापा थे शी इज़ 10 ईयर्स ओल्ड जस्ट मेरी बेटी के इतना और वो हम लोग से मिलना चाह रहे थे बाइक का फ़ोटो वोटो खींचे उसको बैठ करके उसको बहुत अच्छा लगा बाइक का क्रेज़ है बच्चों में ये बाइक का क्रेज़ देख करके मुझे बहुत अच्छा लगता है इट इज़ वेरी नाइस टू सी पीपल व्हेन दे आर हैविंग अ क्रेज़ फॉर बाइक्स और बाइकर कम्युनिटी के लिए भी एक मैसेज है अगर आप कभी किसी को इस तरह से मिल जाते हैं कोई आपको देखता है और आपको रोकता है बाइक में फ़ोटो वोटो खिंचाने के लिए तो उनकी विश पूरी कर दें पता नहीं भगवान आपके ऊपर में कहीं पर बैठा हुआ है वो आपको देख रहा है वो आपकी विश पूरी कर देगा तो ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए कि सारे बाइकर्स को मैं बोल रहा हूँ अपने YouTube चैनल और Instagram के माध्यम से कि आप किसी को भी अगर कोई क्रेज़ में है कोई आपको बाइक को देखकर एडमायर करता है इम्प्रेस होता है उसको फ़ोटो लेने का मौका दें ऐसे ही उनकी विश आप पूरी करें तो ये बहुत ज़रूरी है कार्तिक जी को उसने पहले रोका उनसे बात की उन्होंने बोला कि हाँ आगे जा रहे हैं विवेक जी Instagram चैनल है उस पर आप ये कर सकते हैं पोस्ट भी हम लोग कर सकते हैं तो ये कार्तिक जी रुकने के लिए बोल रहे हैं पता नहीं कुछ काम होगा चलिए चलिए हम देखे नहीं थे मेरा इंडिकेटर ऑन था मैं ध्यान नहीं दिया था एक्चुअली मैं गाड़ी खड़ी किया तो वो उसको देखने के लिए बच्ची को तो इंडिकेटर ऑन हो गया तो यही मैं बोलूँगा बाइकर कम्युनिटी से कि प्लीज़ स्टॉप बाई इफ़ समबडी वांट्स टू टेक अ पिक्चर क्लिक अ पिक्चर कुछ भी नहीं जाता है 5 मिनट 10 मिनट उनको दें उनसे बात करें लोग आपसे इंस्पिरेशन लेते हैं ऐसे ही आप लोगों को इंस्पायर करते हैं और ये सारी चीज़ें जो है मैं बोल रहा हूँ आपके मेहनत की वजह से है आप मेहनत करते हो पैसे कमाते हो और बाइक्स लेते हो कार लेते हो और जो भी है और इससे लोग इंस्पायर होते हैं उसके फादर के पास एक पल्सर गाड़ी है मैं विश करता हूँ कि वो बच्ची जो है वो पल्सर को चला पाए आगे चल के और इस तरह से सुपर बाइक्स भी चलाए तो इट इज़ वेरी नाइस मैंने उसका नाम नहीं पूछा बट जो भी है वो कंटेंट में उसका मैं ज़रूर डालूँगा ताकि लोग इंस्पायर हों और बाइकर कम्युनिटी इस तरीके से कोई अगर रोकता है या पूछता है या ये करता है उसको मौका दे फ़ोटो वोटो लेने के लिए ये सब करने के लिए सो सामने आप देख रहे होंगे पहाड़ है वहीं हमें जाना है वहीं पर हमारा मंजिल है और अभी हम चल रहे हैं काफ़ी सुंदर आपको व्यू दिख रहा होगा और सामने की तरफ देखिए मैं थोड़ा हेलमेट कैम को ऊपर करता हूँ आपको दिखाता हूँ वो देखिए सामने की तरफ रोड बहुत अच्छा है कार्तिक जी तो पूरा स्पीड में जा रहे हैं और उनका जो 360 कैमरा है उन्होंने स्पेशल माउंट में लगाया है उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा कैप्चर हो रहा होगा पीछे मर्सिडीज़ वाला बंदा काफ़ी स्पीड से जाते हुए मेरे हिसाब से हम लोगों से तो काफ़ी स्पीड है मतलब 150 के स्पीड से होगा 120 के स्पीड से होगा सो यही है
आगे मैं वीडियो में और भी कुछ चीज़ें आपसे शेयर करूँगा जब हम खाना वाना बनाएंगे। तो ये देखिए कितने सामने से पंच वाला निकला। कुछ भी नहीं है इन लोगों को बस स्पीड चलाना है। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करिए। जहाँ पर स्पीड लिमिट डिफाइंड है वहाँ पर स्पीड लिमिट को वेलकम करिए, उस हिसाब से चलाइए। जहाँ पर आपको लगता है कि फ़ास्ट आप चला सकते हैं, 100 से ऊपर की स्पीड लिमिट है, वहाँ पे टिपिकल हाईवेज़ जो हैं वहाँ पे, हम लोग जैसे ये हाईवे को टच किए हैं, यहाँ पे स्पीड लिमिट कोई डिफाइंड नहीं है, लेकिन जो कि बीच में डिवाइडर नहीं है, तो मैं कभी भी आपको नहीं बोलूँगा कि इसको ओवरटेक करिए और इसको ये करिए, और कोशिश करिए कि आप ज़्यादा स्पीड में नहीं चलिए, क्योंकि यहाँ पे रिहायशी इलाके रहते हैं और बच्चे रहते हैं और गांव वाले रहते हैं, उनको एक्सीडेंट्स वगैरह हो सकता है। तो बी केयरफुल गाइस, यही है। और सबसे अच्छा क्या हुआ कि वो जो उसके फादर थे, उन्होंने बताया कि उनका घर उधर ही है और उन्होंने इनवाइट हमको किया बोला कि आप कभी आइए, वहाँ पे देखेंगे, कभी जाएंगे। ऐसे हमें बहुत इनविटेशन मिलता है, जहाँ पर भी हम लोग जाते हैं वहाँ पे इनविटेशंस मिलता है, लोग बुलाते हैं, बोलते हैं यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइए। तो इससे भी एक आपको लोगों से मिलने का, जुड़ने का एक मौका मिलता है। You are not a blood relation with him, but still you love the passion and the innocence people have and the charming nature या welcoming nature, जो भी बोलिए, वो मिलता है। That is unique। तो मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ सभी बाइकर से कि ऐसे अगर आपको कोई इनवाइट करता है और कोई इस तरह से मिलता है, देख लीजिए, सेफ्टी अपनी पहले देख लीजिए, उसके बाद। जैसे हम लोग यहाँ 2 जने हैं तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, और दिन का टाइम है और वो गांव वाला बहुत शरीफ दिख भी रहा था। तो एनालाइज़ कीजिए कुछ चीज़ों को। और मैं बोलता हूँ ऑलवेज़, कभी भी हाईवे मत छोड़िए, गली में मत घुसिए, गली से रूट मत लीजिए। अगर गूगल आपको गली का भी रूट बता रहा है तो कोशिश कीजिए हाईवे पे चलने का, ठीक है? हाईवे पे चलना अच्छा होता है। तो यही है। अब हम पहुंच ही गए हैं, 13 मिनट दिखा रहा है और लगभग 2 किलोमीटर पे हमें थोड़ा एक टर्न लेना पड़ेगा, 2-3 किलोमीटर में, तो वो जाएंगे। कार्तिक जी को लगता है थोड़ा भूख भी लगा है, बार बार मेरे को बोल रहे थे, बट वो टेंपल हमारा पहुंचना बहुत ज़रूरी है। मेरे को पता नहीं वो टेंपल दिन भर खुला रहता है कि नहीं रहता है, बट इट्स अ केव टेंपल, दैट इज़ व्हाट आई नो। 11 बजे तक तो खुला ही होगा और अभी 11 बज रहा है, तो 12 बजे के बाद शायद बंद हो जाता है या जो भी है। तो चल रहे हैं वहाँ पे, और सामने आपको वो दिख रहा होगा माउंटेन। यूनिक चीज़ें हैं दुनिया में, आपको डिस्कवर करने की देरी है। ज़िंदगी घूमने के लिए ही बनी हुई है, घूमना फिरना, एंजॉय करना, यही इम्पोर्टेंट है। तो सामने 2 आपको पहाड़ दिख रहे होंगे, एक आपको जो है वो कैलासागिरी है, और जो दूसरा माउंटेन आपको दिख रहा है शायद वही कगारा माउंटेन्स है, कगारा पीक है। क्योंकि मैंने वीडियो में भी देखा था कि वो कैसा दिखता है। सामने का व्यू आप देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। मैं थोड़ा हेलमेट को और ऊपर करके आपको दिखाता हूँ, वो देखिए सामने वहाँ पे। और आज बारिश भी होने वाला है, तो ये एक यूनिक वीडियो रिकॉर्ड होगा। ड्रोन फुटेज भी हम करेंगे, बहुत सारा प्लानिंग है, संडे है। और एक और मैं आपको सरप्राइज़ देता हूँ, आज मेरी बेटी का बर्थडे है। तो जब मैं घर से सुबह निकल रहा था, उसने मुझे रोक लिया और फिर वो रोने लगी कि पापा नहीं, मैं साथ में जाऊँगी, ये वो, हम लोग कार से चलते हैं घूमने। तो मैंने उसे बोला कि नहीं, हम लोग का ट्रिप पहले से प्लान था, तो थोड़ा रुक जाओ, फिर हम लोग शाम में घूमने चलेंगे। तो यही आज हम लोग का प्लानिंग था। तो ऐसा है सामने जाते हुए।
तो जेसीबी वाले ने साइड दिया है। जेसीबी भैया अच्छा था, देखा कि कुछ बाइकर्स लोग हैं तो साइड दे दिया। अब बस आगे से हमें टर्न लेना है। रोड वही है शायद मेरे हिसाब से, या थोड़ा डिफरेंट है रोड, वो देखना होगा। बट मेरे हिसाब से वही रोड शायद होगा जो हम लोग सोचे थे। नहीं, वो रोड नहीं है, दूसरा रोड है। वो रोड तो आगे पड़ता है, तो ये वाला रोड हम लोग टर्न लेंगे। वो है कईवारा माउंटेन्स, कईवारा पीक। कार्तिक